हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल सीरीज को जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल। और इस बुक के खास बात तो यह है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। तो यदि इससे तैयारी करते हैं तो यार बल्ले बल्ले हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जो कि है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हम चल कुंडल धारा मापी भी कहेंगे। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करा था। तो जितने भी इसकी एक्सरसाइज की इस बुक की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबको वन बाय वन सॉल्व करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा आपको यदि इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाते जाइए। न्यूमेरिकल यदि आपने कर लिए फिजिक्स में तो फिजिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो न्यूमेरिकल के साथ उसको कोरिलेट कीजिए, फिर देखिए आपको जबरदस्त मजा आएगा और कोई डाउट भी नहीं आप करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। और चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आज की क्लास में हम किन क्वेश्चंस को कराएंगे, आज की क्लास में हम किन क्वेश्चंस को कराएंगे और मतलब उस जिन क्वेश्चन को कराएंगे उनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो आज की क्लास में दो टाइप के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। पहला होता है हमारा किसी धारा लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण। और इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू होता आई ए बी साइन थीटा। और यदि उस धारा लूप में फेरों की संख्या n है तो इसके आगे n और आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। डायग्राम क्या होता है, ये हम एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ध्यान देना, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक धारा लूप रख दिया मैंने, इस तरीके से एक धारा लूप रख दिया। ऐसे इस धारा लूप में ऐसे धारा बह रही थी, तो इस पर एक बल आघूर्ण काम करता है। उसी बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर होता है। एन इस लूप में फेरों की संख्या होगी, आई इसमें बहने वाली धारा का मान है, ए इसका क्षेत्रफल होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और थीटा है कि इसकी जो दिशा होती है वह क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बी तथा जो इसके पृष्ठ की दिशा है इसके बीच का जो कोण होता है चुंबकीय क्षेत्र बी और जो हमारा धारा लूप है इसके पृष्ठ की दिशा के बीच का कोण कहलाता है थीटा एन। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कुंडली ऐसे है तो जो इसकी दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। ध्यान रखना, इस ये हमने ए की दिशा बता दी इसलिए इसके ऊपर ए कैप लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि यदि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो इन दोनों इस वाली इक्वेशन को यदि हम तुलना करें तो देखते हैं बी साइन थीटा और यहां पर है ई साइन थीटा, यानी कि यहां पर जो पी आ रहा है उस पी की जगह एन आई ए निकल के आ रहा है। और इसी को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो किसकी जगह आ जाएगा, एन आई ए, ये इसका मान आ जाएगा, यानी कि एन इंटू आई इंटू ए, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। मात्रक आप देख सकते हो, इसका मात्रक आई यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दो फार्मूले ये यूज हो गए। एक और आपने इसमें फार्मूला यूज करना है यार, वो फार्मूला होगा, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना। क्या होता है, धारा मापी को अमीटर में बदलना, अमीटर में बदलना। काफी आसान चीजें हैं, पूरी डिटेल में तो मेरे चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखे वहां जाके वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मूले बता रहा हूं कौन कौन से यूज होंगे।
तो जब धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं तो अमीटर क्या करता है परिपथ में धारा का मापन करता है। मान लो मैंने एक परिपथ ले लिया, ध्यान देना, ये हमने कुंजी बना ली, यहां से हमने क्या कर दिए, दो प्रतिरोध लगा दिया, पहला प्रतिरोध ये और दूसरा प्रतिरोध ये। अब मैं क्या कर रहा हूं कि किसी धारा का मापन करना चाह रहा हूं। चलिए पहले इसको मैं हटा रहा हूं, मैं एक ही प्रतिरोध बहुत है, और यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, धारा का मापन करने के लिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरीके से। तो यदि मैं इस गैल्वेनोमीटर में एक लगा दूं, क्या कह सकते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ये अमीटर में परिवर्तित हो जाता है और उस शंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्राम ऐसे बनेगा। यहां से आपने बना देना है ऐसे करके, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, इतनी जगह ले लेते हैं, यहां ये हमने लगा दिया, ये एक प्रतिरोध ही होता है और इसे हम कहते हैं शंट, यानी कि एस से प्रदर्शित करते हैं। गैल्वेनोमीटर में का जो प्रतिरोध होगा उसे जी से प्रदर्शित करेंगे। ये क्या है प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा जी। यहां से जो धारा आ रही थी उस धारा का मान था आई, ये धारा जब यहां गई तो गैल्वेनोमीटर में से जो धारा बहती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई जी से, और जो शेष धारा बच गई वो ऊपर चली गई और इस धारा को कहते हैं आई माइनस आई जी। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस एस का मान ज्ञात कीजिए। आप किसी गैल्वेनोमीटर को किसी मनचाही धारा को मापन के लिए बनाना चाहते हो तो उसका केवल एकमात्र तरीका है कि आप सही उपयुक्त प्रतिरोध का चयन करें। यह बात ध्यान रखना है कि यह एस ही आपको बता सकता है कि इस गैल्वेनोमीटर, अब ये पूरा का पूरा मिल करके एक अमीटर बन गया, ध्यान रखना। यदि इसको मैं कंबाइंड कहूं ये क्या चीज है भाई, तो ये पूरा का पूरा बन के क्या बन गया, अमीटर। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जब शंट जोड़ दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल दिया, पर अमीटर से कितनी धारा का आप मापन कर सकते हो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने शंट कितना जोड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो सूत्र का क्या इस्तेमाल होगा, इसमें जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है आई, बल्कि इसको शंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एस बराबर होता है आई जी बटे आई माइनस आई जी, और साथ में क्या आ गया जी। ये फार्मूला यूज होगा आज के प्रश्नों में। एस शंट का प्रतिरोध होगा, आई जी ये गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा है, आई जितनी धारा आप इस अमीटर से क्या करवाना चाहते हो, पास करवाना चाहते हो, जिसका मापन करवाना चाहते हो उसका मान है आई, जी गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रतिरोध है। तो ये सूत्र इस्तेमाल होंगे, मुख्य रूप से 3 सूत्र मैंने बताए। पहला सूत्र ये वाला, दूसरा सूत्र आपका ये इस्तेमाल होगा, और तीसरा सूत्र आपका कौन सा होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा। आज की क्लास में ये 3 सूत्रों का हम उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पहला। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें दो डाटा दे दिए, एक दे दिया n का मान दे दिया 20, फेरों की संख्या 20, और क्षेत्रफल दे दिया a 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि सेंटीमीटर होता केवल तो 10 की घात -2 से गुणा करते, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 की घात -4 से गुणा कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल दे दिया। आगे देखें, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा का मान कितना दे दिया, आई बराबर दे दिया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर दे दिया। 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दे दिया 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इसका अर्थ है कि यदि ये चुंबकीय क्षेत्र है तो कुंडली का तल इस प्रकार से लगाना है भाई आपने, कुंडली का तल इस प्रकार से लगाना है, ऐसे ऐसे, ये होना चाहिए कुंडली का तल। ऐसे लिटा रखी कुंडली, ऐसे भी रख सकते थे लेकिन ऐसे लिटा दी, ऐसे लिटा दी तो इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होगी ये वाली होगी, ए की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बी, ये है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और आपको ये दिख भी रहा होगा,
ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब है थीटा का मान आपको कितना दे दिया? 90 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा है तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें टाउ का मान ज्ञात करना है। सूत्र भी हमने बताया, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा के बराबर है। थीटा का मान 90 है, बाकी सारे मान रखते हैं। एन का मान हो गया 20, आई का मान हो गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ये हो गया 20। इसका मान 1.5, ए का मान 1.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा बी का मान है 0.5 और साइन थीटा का मान कितना हो गया? 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 20 की 5 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10, सीधे ये 10 आ गया। और 15 की 3 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 4.5, 15 3 45 गुणा ये हो गया 10 की घात -4 गुणा साइन 90 की वैल्यू होगी 1। तो 10 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 45 गुणा 10 की घात -4, क्या निकल गया? टाउ, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और आप इसे चाहो तो डेसिमल एक स्थान 4 और 5 के बीच में लाएंगे तो यहाँ पर एक घात -4 + 1 हो जाएगी, यानी कि 4.5 गुणा 10 की घात -4 + 1, यानी कि 4.5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन मीटर। और ये क्या निकल जाएगा? लगने वाले बल आघूर्ण का मान आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ने यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है बेटा, ये ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन गुणा मीटर है, गुणा कर लेना, या न्यूटन डैश मीटर कर लेना, ऑब्लिक में नहीं आएगा, न्यूटन मीटर आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन काफी आसान, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर निकल गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट 100 फेरों वाली सेकंड क्वेश्चन हमारे को दे दिया। कहते हैं 100 फेरों वाली तथा 15 गुणा 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली। तो हमें दो चीजें दे दी। सबसे पहले एन का मान कितना दे दिया? 100, और क्षेत्रफल कितना दे दिया? ए, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। इसमें गुणा कर रहे हैं कितने? 10 सेंटीमीटर की। तो टोटल कितना आएगा गुणा करके? 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 150 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल का मान आ गया, क्योंकि देखिए उसने दो पदों की गुणा कर दी आपस में, लंबाई लंबाई की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे एक कुंडली 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी की वैल्यू हमें दे दी 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र दे दिया। में रखी गई है कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर की है। कुंडली में धारा आई कितनी दे दी? 0.2 एम्पियर की धारा है, तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। बिल्कुल पहले वाली कंडीशन, जब भी समांतर आए थीटा बराबर 90, तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि समांतर है। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि टाउ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, सेम। टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। वैल्यू पुट करें, एन का मान आ गया 100, आई का मान कितना दे दिया है? आई का मान 0.2, ए का मान 150 गुणा 10 की घात -4 गुणा बी का मान कितना दे दिया? बी का मान दिया है 1 गुणा साइन थीटा का मान कितना हो गया? 90। वैल्यू रखें, देखिए यह 0.2 की जब इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 100 दूनी 200, यानी कि आ गया 20, और 20 की करेंगे 150 में गुणा, 150 गुणा 10 की घात -4 और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है। तो 115 दूनी ये आ गया 30, और 2 जीरो पीछे, साथ में गुणा 10 की घात -4 ये आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं? टाउ लिख रहे हैं, 4 है तो 1 2 3 4 स्थान इधर, तो 0.3, और साथ में क्या गया? न्यूटन मीटर। बेटा ये तो आप जानते होंगे ना, -4 है तो यहाँ डेसिमल लगाइए और इसके पीछे 0 लिख दीजिए। अब दशमलव के मान को 1 2 3 4 स्थान इधर लाओगे तो ये घात हटा देंगे, तो 4 स्थान इधर लाए तो ये आ गया 0.3 न्यूटन मीटर। प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। काफी आसान प्रश्न चल रहे हैं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये ले लेते हैं। कहते हैं 1.0 गुणा 1.5 सेंटीमीटर माप के। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया इसने? क्षेत्रफल दे दिया। वो दे दिया 1.0 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। ये हमें दे दिया कि माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 30। तो n का मान हमारे को दे दिया। n बराबर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। n ऊपर लिख लेते हैं। n बराबर कितना है? 30। इसकी गुणा करेंगे तो 1.5 की 1 में गुणा करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को लिखेंगे 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब तो आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 की घात -4 से गुणा करनी है। तो 30 फेरे हैं, ये हो गया। इसमें 1.0 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान दे दिया 1 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर। इतनी धारा बह रही है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? पहला प्रश्न पूछा है चुंबकीय आघूर्ण। तो चलिए पहले यहीं तक सॉल्व करते हैं इसको। पहला पूछा है चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी बताया था m बराबर होता है n इंटू आई इंटू ए। इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सूत्र लगाएं। n का मान कितना हो गया? 30। i का मान कितना हो गया? i का मान है 1 गुणा 10 की घात -4 गुणा a का मान कितना है? 1.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 और डेसिमल से ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 45 गुणा 10 की घात -8। ये आ गया। और इसको लिख सकते हैं 0.0 में ऐसे लिख सकता हूँ 45.0। डेसिमल को 4 और 5 के बीच में लाएंगे, एक स्थान इधर लाएंगे तो -8 +1 कर देंगे। क्या आ जाएगा? 4.5 गुणा 10 की घात -7। ये क्या आ गया? चुंबकीय आघूर्ण का मान आ गया। और इसका मात्रक मैंने आपको बताया था, ये होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आई तथा ए है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया पहला। 4.5 गुणा 10 की घात -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर पहला आंसर हमारा निकल गया। तो चलिए पहला आंसर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए। अब आगे का डाटा लिखते हैं। हमें क्या दे दिया? चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे दिया। ये दे दिया 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए, एक समान चुंबकीय से लटकाई जाए, तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा? हमें बल आघूर्ण निकालना है, टाउ का मान कैलकुलेट करना है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में। पहली, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो इसको लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर है जब समांतर है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएं, टाउ इज इक्वल टू n i a b साइन थीटा। वैल्यू पुट करें। अब देखिए NIA का सीधा सीधा मान हमें पता है ये कितना है। यानी कि इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, टाउ इज इक्वल टू NIA को लिख सकता हूं MB साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं। थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी इसलिए कर रहा हूं। आप चाहें तो NIAB साइन थीटा में हर की वैल्यू रखिए, सबका मान रखिए और तब उसके बाद सॉल्व कीजिए तो बात वही। जैसे MB साइन थीटा लिख सकता हूं। M का मान कितना हो गया? 4.5 गुणा 10 की घात -7 गुणा बी का मान कितना आ गया? 0.6 गुणा साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? थीटा का मान हो गया 90, ये हो गया 1। तो 6 की इसमें गुणा कर दे, 6 पंजे 30 और 6 चक्का 24, 25 26 27, ये आ गया 2 स्थान तो 2.7 गुणा 10 की घात -7 गुणा क्या आ गया? 1। तो ये आ गया 2.7 गुणा 10 की घात -7 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये पहले केस में हमें पता चल गया, जो कि ये वाला था चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो देखिए आंसर बिल्कुल हमारा पहले का बिल्कुल सही आ गया। अब सेकंड को करते हैं, सेकंड पार्ट को करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं? क्षेत्र के लंबवत है। क्षेत्र के लंबवत होगा, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ऐसे में, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ऐसे में। और कुंडली को कैसे रख दिया मैंने? ध्यान देना, कुंडली को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो ये तो बी की दिशा है और ए की दिशा क्या होगी? इधर ही की ओर होगी। इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0।
तो अब बल आघूर्ण कितना होगा, सूत्र तो वही है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, क्योंकि क्योंकि थीटा बराबर क्या है 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सेकंड केस में जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो होगा 0, और ये हमने यहाँ पर सेकंड आंसर भी हमारा निकल लिया। आसान है, समझ में आ गया होगा ये वाला केस। अब थर्ड है, क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ उसने सीधा थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री। करें सॉल्व। तीसरा देखते हैं, थीटा का मान हमको दे दिया 30 डिग्री, थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये है। मैंने कहा NIAB को मैं क्या लिख सकता हूं, M, और उसके बाद है हमारा B साइन थीटा। M का मान हमें पता है कितना है, 4.5 गुणा 10 की घात -7, 4.5 गुणा 10 की घात -7 गुणा B का मान कितना दिया है, B का मान हमें दिया है 0.6, 0.6 गुणा साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो 0.6 की 4.5 में जब गुणा करी थी ये वाली, तो ये आया था 2.7 गुणा 10 की घात -7, पहले ही था 2.7 गुणा 10 की घात -7, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना मान आएगा, क्या आएगा 2 एकम 2.23 है, और 2 पंजे 10 गुणा 10 की घात -7, और यह हमारा हो गया बालागुण यानी कि न्यूटन मीटर। यही हमारा लास्ट आंसर है। भाई कुछ गड़बड़ कर दिया इसने, देखिए ये जो जो भी इसने यहाँ पर दिया ये गड़बड़ करा हुआ है। सही आंसर यही होगा, आप कैलकुलेट करके देखना। ये आ जाएगा 1.3 होगा, 2 नहीं होगा, 1.3 गुणा 10 की घात -7 के बराबर होगा न्यूटन मीटर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर पीछे के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, तो 100% कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं आपको जवाब दे पाऊं। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। अगला चलते हैं, हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है। इसे 10 एम्पियर तक मापने के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन में आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने वाले कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या है, गैल्वेनोमीटर को परिवर्तित कर रहे हैं किसमें, अमीटर में। और उसका मैंने सूत्र आपको बता दिया था, सूत्र ध्यान रखना बेटा, वो बताया था आई, सूत्र था जो शंट हम याद करते हैं एस, वो होता है आई जी बटे आई माइनस आई जी, और साथ में हमारा क्या आता है जी, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न। तो चलिए जो डाटा दे रखा है सबसे पहले उसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध, तो वो गैल्वेनोमीटर ही है। तो सबसे पहले ये दे दिया आई जी का मान दे दिया 1 एम्पियर का प्रतिरोध 0.81 ओम है, तो ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है जो कि है जी, यह 0.81 ओम, ये दे दिया। इससे 10 एम्पियर तक मापन के लिए कितना एम्पियर मापना है, 10 एम्पियर, तो ये दे दिया आपको आई का मान 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मापन के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग किया करना चाहिए, यानी कि एस का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों फटाफट इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, एस का मान निकल जाएगा, सीधा आ जाएगा एस इज इक्वल टू आई जी। आई जी की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, तो ऊपर आ गया 1 बटे, नीचे है आई, आई का मान कितना है 10 एम्पियर, तो ये आ गया 10 माइनस आई जी मतलब 1 गुणा कैपिटल जी, कैपिटल जी का मान कितना है 0.81, 0.81। तो चलिए सॉल्व करें, 1 बटे 10 में से 1 गया, क्या गया 9 गुणा 0.81, 9 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। तो शंट का मान आ गया 0.09, और किस में आएगा, ओम में आएगा। तो जो शंट लगना चाहिए वो 0.09 ओम का लगेगा, और क्या लगेगा, ये गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में लगेगा। क्या लिखेंगे, एस गैल्वेनोमीटर के साथ, मीटर के साथ समांतर क्रम में लगेगा, समांतर
क्रम में लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, काफी आसान है। आगे के प्रश्न देखेंगे लगभग ऐसे ही आपके आएंगे, तो यहीं पर चीजों को समझ लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4, आंसर भी देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल 0.09 ओम के बराबर है, परफेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, एक धारा मापी में 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर, कितनी धारा, 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेप होता है। तो यानी कि आपको दे दिया IG का मान, क्या दे दिया, सबसे पहले IG बराबर दे दिया 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, और 10 की घात -3 में होगी तो 10 की घात -2 एम्पियर। ये किसका मान आ गया, IG का मान आ गया। पूरे स्केल विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 55.5 ओम है। तो धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 55.5 ओम है, ये भी हमें पता चल गया। इस धारामापी को 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में, यानी कि आई का मान दे दिया, आई बराबर कितना दे दिया, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा। पहला है कितने ओम का शंट लगाना होगा, यह हमें ज्ञात करना। तो ये पहला पार्ट है, उसके बाद आगे का पार्ट है इस अमीटर का प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारे को पता है, शंट का S बराबर होता है, होता है IG बटे I माइनस IG, और साथ में हमारा क्या हो जाता है Z। वैल्यू पुट करें, IG का मान कितना दे दिया, 10 की घात -2। 10 की घात -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.01 एम्पियर, ऐसे लिख लिया। IG का मान 0.01 एम्पियर बटे I का मान 10 माइनस 0.01, इसको ऐसे लिख लिया। G का मान दे दिया 55.5, 55.5, ये शंट है, क्या आ गया 0.01, और 10 में से इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 1 गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और यहाँ पर आ गया 9, तो 9.99 आ जाएगा नीचे, 10 में से 0.01 घटाने पर, गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा 55.5। दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक हैं, नीचे भी 2 अंक है, इससे ये हटा देंगे। तो अब जो चीजें कटती है उसे आप काट सकते हैं आसानी से। तो S का मान कितना आ जाएगा, आप चाहे 11 से काट सकते हैं, आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सीधे आंसर आप चाहें तो 55.5 बटे 999 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही देर का 55.5 बटे 999 ओम, ये हमारे शंट का प्रतिरोध हो गया, इतने ओम होगा। आप चाहें 11 से इसको काट भी सकते, 11 से तो खैर नहीं कटेगा, लग रहा है 11 से 11 पंजे 55, 11 99, लेकिन बाद के अंक छूट जाएंगे, इसलिए इतना ही रखा हुआ। तो चलिए ये वाला पार्ट हमने कर दिया कि कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा। अब क्या करें, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए अमीटर कैसे बना, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। मैंने कहा था कि ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है परिपथ में, ये परिपथ से इस तरीके से आप अब यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। चलिए प्रतिरोध, यहाँ बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ कुंजी लगा दी, ये ऐसे है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने जो जोड़ा था शंट, वो ऐसे जोड़ा था, ये शंट था, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये था। यहां बहने वाली धारा IG थी, ये वाली धारा I माइनस IG होगी, और यह वाला क्या होगा, यहां पर बहने वाली धारा क्या होगी, I। क्लियर, यही डायग्राम बनाया था। अब देखिए गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है ना। तो अमीटर क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको मैं अमीटर कहता हूं। ये अमीटर है, यानी कि गैल्वेनोमीटर और उसके साथ जुड़ा हुआ समांतर क्रम में जो शंट है, यह मिलकर के क्या बना रहा है, अमीटर बना रहा है, ये है अमीटर। तो आपको अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि S और G को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो लिखते हैं प्रतिरोध S व G का समांतर क्रम में संयोजन। तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया, R होगा, तो होगा 1 अपॉन परिणामी प्रतिरोध R बराबर 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन, वैल्यू पुट करेंगे, S का मान निकल के आ गया 55.5 बटे 999, S का मान आ गया 55.5, और 999 ऊपर तो 999 प्लस 1 अपॉन G का मान कितना था 55.5, ये आ गया 55
55.5। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 55.5। तो ऊपर 999 ऐसे कैसे आएगा और +1 ऐसा कैसे आ जाएगा? 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1000 बटे कितना आ गया? 55.5। और ये किसका मान है? 1/r का मान। तो यहीं से निकल जाएगा r बराबर हो जाएगा, इसको पलट देंगे 55.5 बटे 1000। और 1000 का इसमें भाग देंगे तो दशमलव को 3 स्थान आगे ले जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 0.0555, क्या निकल जाएगा? ओम। और यही क्या होगा? अमीटर का कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ये लगता है पूरी गहराई तक समझा रहा हूं बेटा। आप स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है, तो इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यदि आपको लगता है सर थोड़ी तेजी से बता रहे हो, तो आपको पता है ये तो वीडियो है, थोड़ी इसकी स्पीड स्लो कर देना, तो आपको बड़े आराम आराम से प्यार से समझ आ जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है क्लियर है, आसान है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कहते हैं एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी, यानी कि हमें धारा मापी का प्रतिरोध दे दिया जी का मान 20 ओम, ये दे दिया। धारा मापी इतने एम्पीयर की धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है, यानी कि आईजी का मान दे दिया 0.005 एम्पियर। ये 0 है बेटा, पूरे पैमाने में विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? यानी कि अब आई का मान दे दिया 1 एम्पियर, किस प्रकार बदलेंगे? शंट लगा के बदलेंगे, हम जानते हैं। तो सबसे पहले शंट का मान निकालते हैं। केवल यहां तक अभी तक हमने क्वेश्चन रीड करा है, इतने का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं शंट एस बराबर होता है आई जी बटे आई माइनस आई जी, और इसके साथ जी की हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई जी का मान कितना दे दिया? 0.005 बटे आई का मान कितना है? 1। 0.005 आई जी का मान, और साथ में जी का मान कितना दे दिया? ये दे दिया 20 ओम। मल्टीप्लाई क्या आ गया? सॉल्व करेंगे 0.005, एक में से एक हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 9, फिर 9, फिर दशमलव, फिर ये हमारा कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, इतना आ गया। गुणा क्या आ जाएगा? गुणा 20। अब इसके भी पीछे 3 दशमलव के बाद 3 स्थान, इसके भी, तो इससे ये हटा दीजिए, तो क्या आ गया? 5 बटे 5 गुणा 20 बटे 9 9 5, इसके बराबर आ गया। और 20 पंजे कितना आ गया? 100। ये आ गया 100 बटे 9 9 5। ये हमारे क्या आ गया? शंट का प्रतिरोध आ गया, इतने ओम होगा। और देखिए इतना ही निकल के आया, 100 बटे 9 9 5 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। इतने ओम का शंट आपको लगाना है, सीधी बात। अब आगे का प्रश्न पढ़ें, आगे की बात देखते हैं क्या कहता है। इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने पिछले प्रश्न में निकाला था, यानी कि आपको S तथा G को, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो लिखेंगे चूंकि अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध माना R है, तो आप जानते हैं 1/r बराबर होगा 1/s प्लस 1/g के। S का मान कितना? ये है 100 बटे 999, तो 100 तो नीचे आ गया, बटे 995 है शायद, 995, ये आ गया ऊपर, क्योंकि S नीचे है ना, तो 100 नीचे आ गया, और बटे 995 अंश में चली जाएगा जैसे पहले किया था। इसको पलट दिया। जी का मान कितना है? जी का मान है 20 ओम, तो इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 1/20। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100, तो ये आ गया 995, तो ये आ गया 20 पंजे 100, ये आ गया 5। 995 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया? 1000 बटे कितना आ गया? 100, कटेगा तो कितना आ गया? 10। तो क्या आ गया? 1/r का मान कितना आया? 10। तो यानी कि क्या आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 ओम के बराबर होगा। जो अमीटर का प्रतिरोध हमने माना था R, उसका मान आएगा 0.1 ओम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, डायग्राम वही चल रहा है सेम।
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वाले प्रश्न में भी ये बताया था, पूरा का पूरा यही रिपीट होता जा रहा है बात। ये वाली धारा का मान आपको निकालना है। आईजी का मान दे दिया, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे दिया, शंट हमने निकाला और बाद में इस एस को और जी को क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से, और टोटल अमीटर का प्रतिरोध निकाल दिया आर के। चलिए समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इस वाले क्वेश्चन का 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक धारा मापी में 30 विभाजन है। विभाजन का मतलब होता है कि जो टोटल जितने खाने हैं उनकी संख्या विभाजन है, और तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यानी कि यह कहना चाह रहा है एक विभाजन के लिए IG का मान दे दिया, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा है 20 माइक्रो एम्पियर ये दे दी। तो टोटल कितने विभाजन दिए इसने, 30 विभाजन दिए। तो लिखेंगे अतः 30 विभाजन के लिए IG बराबर क्या आ जाएगा, 30 गुणा 20 माइक्रो एम्पियर। तो अब IG का मान कितना आ गया, क्या गया 30 गुणा 20 माइक्रो एम्पियर, 3 दूनी 6, 600 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो यानी कि 10 की घात -6 होता है, ध्यान रखना। तो क्या आ गया 600 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर, ऐसे लिख लिया मैंने फिलहाल इसको। ये हो गया IG का मान। तो थोड़ा सा इस बार प्रश्न उसने घुमा के आपको दिया, ठीक है। यदि इसका प्रतिरोध, किसका, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम हो, तो हमें दे दिया जी की वैल्यू कितनी दे दी, 20 ओम। तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में, यानी कि आई का मान दे दिया 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, तो सीधी बात है शंट लगा के ही बदलेंगे। लेकिन इस प्रश्न में ट्विस्ट क्या था कि आपको आईजी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी थी। उसने कहा एक खाने के लिए, एक खाना विस्थापित होने के लिए कितनी धारा चाहिए थी, 20 माइक्रो एम्पियर। और टोटल कितने खाने थे, टोटल थे 30। तो पूर्ण विक्षेप के लिए, पूरा स्केल पूरा करने के लिए कितनी धारा चाहिए थी, इस एक खाने के लिए जो धारा है उसमें 30 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि 30 खाने हैं। गैल्वेनोमीटर में जो टोटल खानों की संख्या है, ये वाला होता है ना गैल्वेनोमीटर का स्केल, तो यहां से यहां तक ये जो खानों की संख्या है ये टोटल है 30। ये कह रहा था दो खानों के बीच, यानी कि इतने खानों के लिए यहां से यहां तक लाने के लिए कितनी धारा चाहिए थी, 20 माइक्रो एम्पियर की धारा चाहिए थी। तो पूर्ण स्केल के लिए क्या होगी, इससे गुणा कर दीजिए टोटल खाने 30। तो ये आईजी का मान निकालना, इस प्रश्न में एक नई चीज आपने सीखी हो। तो अब हमें शंट का मान निकालना है, तो एस बराबर होता है IG बटे I माइनस IG, और साथ में हमारा क्या आ जाता है जी। वैल्यू पुट करें, IG का मान कितना है, अब देखिए नीचे I में से IG घटाएंगे, तो यानी कि 600 माइक्रो एम्पियर को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। माइक्रो मत होता है 10 की घात -6, यह गया 600 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। इसको डेसिमल में करें तो 0.0000600 इतने एम्पियर आएगा, ध्यान रखना। तो लास्ट के तो 2 जीरो हटा देंगे, तो क्या लिख लेंगे इसको, 0.0006 एम्पियर। ये इसका मान आएगा, IG का मान। ध्यान रखना है किसका मान है, IG का मान। ये जो हमने लिखा है ना, ये वाला IG का मान निकाला है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन IG का मान ये है, सीधी बात। तो चलिए IG का मान रखें 0.0006 बटे I का मान कितना है, 1 एम्पियर। तो यह गया 1 माइनस 0.0006, साथ में G का मान कितना दे दिया, कैपिटल G आ गया 20 ओम, तो गुणा क्या आ गया 20 आ गया। वैल्यू रखें 0.0006 बटे 1 से करेंगे तो ये आ गया 4, फिर 9, 9, फिर 9.0, दशमलव के बाद 4 स्थान, दशमलव के बाद 4 स्थान है, दशमलव से दशमलव हट गया, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, ऊपर आ गया 120 और नीचे आ गया 9, 9, 9, 4, और ये क्या हो गया, शंट का मान हमारे पास आ गया। अब शंट की इसने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली हुई है, तो हम क्या करेंगे 120 में इतने का भाग देते हैं। तो आप जानते हैं हम जल्दी करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं बेटा।
चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें फटाफट। 120 में 9994 का भाग दे देते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 9994 इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, 0.0120, वही है। तो क्या आ गया, 0.0120 और क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। ये क्या हो गया, शंट का मान हो गया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में एक चीज सीखी, यदि एक खाने के लिए धारा इतनी है और टोटल जितने खाने हो उनसे मल्टीप्लाई करके आप आईजी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना ओम है, इसे 10 एम्पियर तक मापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करें। सेम रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हमें क्या दे दिया, आईजी का मान दे दिया 1 एम्पियर। आईजी का मान कितना दिया, 1 एम्पियर। और प्रतिरोध कितना दे दिया, कुंडली का प्रतिरोध, यानी कि ये हमें दे दिया जी की वैल्यू 0.018 ओम। कितने में बदलना है, 10 एम्पियर मापने वाले अमीटर में बदलना है, यानी कि आई का मान कितना दे दिया, 10 एम्पियर। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, शंट लगा के परिवर्तित करेंगे। वैल्यू पुट करें तो क्या गया, एस बराबर आप जानते हैं ये हो गया आई जी बटे आई माइनस आई जी, और साथ में क्या गया, जी। फटाफट वैल्यू रखें, क्या आ गया, आई जी का मान कितना आ गया, 1 एम नहीं, आई जी का मान, हाँ 1 एम्पियर है, स्टार्टिंग में 1 एम्पियर दिया है ना, तो यह गया 1 एम्पियर। तो यह गया 1 बटे आई का मान कितना है 10, तो यह गया 10 माइनस आई जी का मान 1 और गुणा क्या आ गया, जी का मान कितना दे दिया इसने, 0.018, 0.018। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटे 10 में से 1 गया 9 गुणा 0.018, 9 का इसमें भाग दे दीजिए तो आएगा 0.002 आएगा, ये आएगा। तो क्या आ गया, शंट का मान ऐसा आ गया 0.002 ओम। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सही आंसर आपको दिख गया होगा, इतने ओम का शंट जोड़ना है, तो एस मतलब शंट जोड़ना है। शंट आपको पता है किस क्रम में जोड़ा जाता है, शंट हमेशा गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो हमें क्या दे दी, धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, डी का मान कितना दे दिया, 100 ओम। 100 ओम है, 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है, यानी कि आईजी का मान कितना दे दिया, पूर्ण स्केल विक्षेपण कितना है 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर को एम ए लिखते हैं, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, और डेसिमल में इसे लिखें तो 0.005 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीजें बदलनी आपको आनी चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे आप। तो इसे 0 से 10 एम्पियर की परास के मीटर में परिवर्तित करना है। तो 0 को छोड़ो, 0 तो खुद ही हो जाएगा, 10 एम्पियर की, यानी कि आई का मान कितना दे दिया, 10 एम्पियर। कैसे परिवर्तित करेंगे, सीधी बात है, शंट लगा के परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगा दिया जाए तो वो अमीटर में बदल जाता है। क्लियर होगी बात। तो चलिए करना शुरू करते हैं। एस का फॉर्मूला हमें पता है, एस बराबर होता है आई जी बटे आई माइनस आई जी, और साथ में क्या लग जाता है, जी लग जाता है। आई जी का मान कितना दे दिया, 0.005, 0.005 बटे आई का मान कितना दे दिया, 10 एम्पियर, तो यह आ गया 10 माइनस 0.005, और साथ में किसकी गुणा कर दी, जी का मान कितना दे दिया, 100 ओम दे दिया, तो क्या लिख लिया, करें तो 0.005, 10 में से घटाएंगे इतना तो कितना आ जाएगा, आ गया 5, फिर 9, फिर 9.9, 9.995, और ऊपर आ गया 0.005, साथ में कितना आ गया 100। इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल हटा देंगे, दोनों के पीछे 3 अंक है। ऊपर कितना आ गया, ये आ गया 500 बटे 9995। आप चाहें तो इतने ओम लिख लीजिए,
चाहे आप डिवाइड करके लिख लीजिए, इसने डिवाइड करके लिखा हुआ है तो हम वही कर देते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं फटाफट करने के लिए। लीजिए, किसमें 500 में भाग देना है 9,995 का, तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाय 9,995 इक्वल टू, देखिए 0.050025 पीछे के अंक छोड़ देंगे तो ये आएगा 0.05 ओम। लगभग में हमारा ये आ जाएगा शंट का मान। इस प्रकार से बेटा इस प्रश्न को हमने हल कर, आप देख रहे होंगे बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है बार बार, तो यदि इतनी बार आप करोगे तो मेरी गारंटी यार भूलोगे नहीं कभी भी आप। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, को अलग रख लें, हो सकता है इसका इस्तेमाल करना पड़े, यूज करें इसको। क्या कहते हैं, एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है। धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, तो बिल्कुल पहले की तरह जी का मान कितना दे दिया इसने, 30 ओम। 30 ओम, 30 ओम है। इसमें एक संकेतक लगाए और पैमाने पर 100 भाग है। कितने भाग हैं, 100 भाग, यानी कि भाग कितने हैं, 100 भाग हैं, ऐसा लिख लेते हैं। पैमाने पर 100 भाग हैं। 2 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर हो जाता है। यानी कि इतनी धारा बहाओगे तो 1 भाग का विक्षेप होगा। तो लिखते हैं 1 भाग के विक्षेप के लिए धारा, जिसे हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी है वो, 2 गुणा 10 की घात -4, 2 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर, इतनी धारा है। तो 100 भागों के लिए कितनी धारा होगी, तो लिखेंगे अतः 100 भाग के विक्षेप के लिए धारा IG बराबर हो जाएगी 100 गुणा 2 गुणा 10 की घात -4, तो 100 यानी कि 10 की घात 2, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह जगह 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर, और इसको डेसिमल में लिखें तो 0.02 एम्पियर। ये सारी कहानी किसके लिए थी, IG के लिए थी। एक पहले प्रश्न में भी हमने ऐसे ही करा था। तो IG का मान हमें पता चल गया, यहां तक बराबर हो जाता है, यहां तक पूरा हो गया। इस धारा मापी से 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए कितने प्रतिरोध के शंट की आवश्यकता होगी, यानी कि आप दे दिया I का मान कितना दे दिया, 5 एम्पियर, और आपको क्या निकालना है, शंट का मान निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं। तो सूत्र आपको पता है, S इजिकल टू IG बटे I माइनस IG, और साथ में हमारा क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आ गया G। वैल्यू पुट करते चले जाएं। IG का मान कितना दिया है, 0.02, 0.02 बटे I का मान कितना है 5 माइनस 0.02, I का मान कितना है 5, और साथ में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे दिया 30 ओम, तो ये लिख लिया 30। कैलकुलेट कर लें, 0.02, 5 में से ये जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 9, यहाँ पर आ गया 4, गुणा पर आ गया 3। यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थान, तो कितना आ गया, ये आ गया 3 दूनी 6, यानी कि 60 बटे 498, इसके बराबर आ गया। तो 60 में 498 का भाग दे देते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर लगा लें फटाफट, क्लियर। तो 60 में भाग देना है 498 का, इक्वल टू कितना आ गया, 0.120, क्या आ गया 0.120 ओम, और ये किसका मान आ गया, शंट का मान आ गया, और यही हमारा किसका मान दिया है वह यहाँ पर आंसर दे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आपने देखा होगा पीछे 4-5 प्रश्न लगभग ऐसे ही आ रहे हैं, बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। बस 1-2 प्रश्नों में वो आगे IG का मान निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है आपसे, एक खाने के विक्षेप दे रहा है आपको और बता रहा है खानों की संख्या इतनी है, तो पूर्ण विक्षेप के लिए आपको IG का मान ज्ञात करना होता है, वही हमारा IG कहलाता है। तो मुझे लगता है आसान है, क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन करे, साथ ही स्टार्टिंग में आपको बताया कि आखिर किन फार्मूलों का यूज होगा, कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की करोगे, फिजिक्स में आपकी प्रोफिशिएंसी उतनी ज्यादा